तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। आप सबका एक बार फिर से क्लास 24 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग यहां पर देख पा रहे होंगे, राजस्थान पुलिस की जो वैकेंसी आई है कांस्टेबल की, उसके लिए एक शानदार टेस्ट सीरीज जो है वो क्लास 24 आपके लिए लेके आया है। क्लास 24 राजस्थान एग्जाम की तरफ से एक पैटर्न। देखिए, लोग तो क्या है, अभी तो फॉर्म निकले हैं, फॉर्म जब आएंगे, फॉर्म जब भरे जाएंगे उसके बाद में करेंगे, पर क्लास 24 दो कदम आगे चलता है बेटा। अब यहां पर आपके लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है और इस टेस्ट सीरीज के अंदर 20 टेस्ट हैं, 299 रुपए मात्र 299 के अंदर। सबको प्रणाम, सबको नमस्कार बेटा। तो ये टेस्ट सीरीज आप अपने आप जो है इसके अंदर अपने आप को चेक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पिछली बार जब 2020 के अंदर राजस्थान कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी, उस समय बहुत बच्चों ने पेपर भी दिया था। ठीक है, उनका काफी लोगों का हुआ था और सबका नहीं होता है। देखिए, सिंपल सी बात है, तो बहुत सारे बच्चे रह भी गए थे, तो उनकी तैयारी की हुई है। अब उनको ये हो जाता है कि नहीं भाई, हमने तो तैयारी कर रखी है और हमें पढ़ने की जरूरत कम है। ऐसा नहीं है, 3 साल पहले की बात है, भूल चुके आप उस चीज को, मान लीजिए इस चीज को। तो वो वहां पर आपने जो तैयारी की थी, अगर आपको लगता है कि भैया हम तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो एक बार टेस्ट सीरीज लेकर इसके पेपर सॉल्व करके देख लो, आपको अपना लेवल पता लग जाएगा। जी हां, और दूसरा जूनियर अकाउंटेंट बेटा, 30 दिन बचे हैं और 30 दिन के अंदर हम बहुत बेहतरीन तरीके से आपको तैयारी करवाने वाले हैं, तो यहां पर तैयार हो जाइए बेटा। और जूनियर अकाउंटेंट की मैं सबसे कह रहा हूं, जिसने टेस्ट सीरीज नहीं खरीदी है उसको बहुत बड़ा नुकसान होगा। आप अभी 200-500 रुपए की सोच रहे हो, पर जिस दिन पेपर दे के आओगे ना, बाद में बेटा 200-500 रुपए ज्यादा नहीं होते हैं। करियर जो है वो 1 साल जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम 2015 में हुआ था, याद करिए, 2 जूनियर अकाउंटेंट का, और अभी 2023 में हो रहा है। आगे कब होगा कुछ नहीं कह सकते हैं। तो देखो, जब आपने इतनी तैयारी की है, इतना बढ़िया तरीके से जब आप पढ़े हैं, तो अब आपको जो है रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है। 200-500 की कोई नहीं सोचेगा। आज के आज सारे के सारे जूनियर अकाउंटेंट की टेस्ट सीरीज खरीदोगे बेटा। बिल्कुल, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है बेटा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, बहुत लोगों ने, बहुत बच्चों ने बहुत प्यार दिया टेस्ट सीरीज के अंदर, और सबका जो फीडबैक है वो यही है कि सर हमें बहुत फायदा मिला है। तो मैं ये चाहता हूं कि जब उनको फायदा मिला है तो आपको क्यों नहीं मिले। आपने अगर अभी तक नहीं खरीदी है तो बेटा निश्चित रूप से उसको खरीदें। हाँ, जूनियर अकाउंटेंट की खरीदो। और ये राजस्थान पुलिस की टेस्ट सीरीज 299 रुपए में हमने लॉन्च भी कर दी है। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन भी है क्वेश्चन के साथ में। देखिए, नई चीज क्या है, क्वेश्चन के ABCD के अलावा उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो भी आजकल बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उसके साथ उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो भी दी गई है। तो 20 लेटेस्ट पैटर्न के टेस्ट हैं, नए पैटर्न के ऊपर आधारित है, पुराने नहीं है, कोई गड़े मुर्दे नहीं है, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन का समूह है, कलेक्शन किया है, तो आप इसको बिल्कुल लीजिए। ठीक है, तो जूनियर अकाउंटेंट की आप कर रहे हैं, तो फिलहाल जूनियर अकाउंटेंट के आप लगे हुए हैं, तो बेटा आज ही सारे के सारे टेस्ट सीरीज खरीदोगे। बोलो, खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? 200-500 की मत सोचो। हाँ, 200-500 की मत सोचो, कोई टेंशन नहीं है। तुम्हें फायदा नहीं होना तो मेरे को बता देना, मैं पैसे वापस दे दूंगा बस। पर देखो बेटा, आपका सिलेक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है। कल मैं आज मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कल मैं काफी बच्चों के फीडबैक लिए थे। मैंने जब बच्चों से बात की, बच्चों ने बड़ा बढ़िया रिस्पॉन्स, बहुत बढ़िया फीडबैक रहा। उन्होंने जब कहा कि सर वास्तव में हमें फायदा मिले, तो मैंने कहा यार फिर तो बच्चों को खरीदना चाहिए। जब बच्चा खुद अपने मुंह से कह रहा है तो अब आप समझ लीजिए, बिल्कुल खरीदो बेटा। 200-500 की बात नहीं है, करियर की पूरे साल की बात होती है। 8 साल बाद में वैकेंसी आई है, दोबारा कब आएगी कुछ नहीं कह सकते। तो थोड़ा सा सीरियस होकर बढ़िया तरीके से पढ़िए और तैयारी कीजिए। राजस्थान पुलिस का मैंने बता ही दिया है, 299 की ये टेस्ट सीरीज है, तो ये भी कोई ज्यादा एक रीजनेबल अमाउंट रखा है, जो खर्चा पानी निकल जाए उतना ही रखा है बेटा। क्योंकि देखो, पेपर वगैरह जो भी हैं इनको डिजाइन करने में बेटा टाइम तो लगता ही है। ठीक है, टाइम तो लगता ही है, तो इनमें एक तरीके से कॉस्ट भी लगती है। तो आप इनको अच्छे से समझिए और करिए, और करने के बाद में फिर आप बताइए आपको इसका कितना फायदा हुआ है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यहां पर हम लोग अब अगला जो है, यहां पर आज की क्विज को करेंगे। और
कुछ मैंने नए क्वेश्चन और मैं डिजाइन कर रहा हूं, अब खुद बना रहा हूं मैं क्वेश्चन, और उनकी भी पीडीएफ फाइल जो है वो प्रिपेयर हो रही है। आने वाले कुछ दिनों के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे। राजस्थान पुलिस की अगर आप में से कुछ बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे, तो बेटा तैयार हो जाओ। संडे को 2 घंटे का सेशन होगा राजस्थान पुलिस का, और संडे के बाद में अगले सप्ताह से रेगुलर आपकी क्लास जो है राजस्थान पुलिस की सुबह स्टार्ट कर दूंगा। मैं थ्योरी की स्टार्ट करूंगा, पर संडे वाला जो सेशन है उसका मैं आज ही बता देता हूं। उस सेशन के अंदर हम लोग एमसीक्यू भी करेंगे और थ्योरी भी करेंगे। ध्यान से सुन लो बेटा, थ्योरी भी मैं आपको करवाऊंगा और एमसीक्यू यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो भी करवाऊंगा, तो तैयार रहना है ना। अभी पिछले संडे को क्या हुआ, बच्चे आए एमसीक्यू देखने, अब वहां पर मैं थ्योरी करवा रहा था, उसके बाद में फिर कंफ्यूजन हो गया, बोले थ्योरी होगी कि एमसीक्यू होगा। फिर मैंने कहा चलो भाई सारे एमसीक्यू कह रहे हो तो एमसीक्यू कर लेते हैं, ठीक है। इस बार थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहां पर, और टॉपिक भी बता देता हूं, इंट्रोडक्शन कंप्यूटर का, है ना, और आपके बेसिक जो टाइप्स वगैरह है, जो एक तरीके से हिस्ट्री वगैरह है, उसके क्वेश्चन डालूंगा, जनरेशन वगैरह के, और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो ये आइए आज की क्विज को हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। उसके लिए सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन जो है उसको डेफिनेटली डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, और उसके अंदर आप अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करके जो है उसको परचेज करो। चलिए पहला क्वेश्चन यहां पर क्या है, एसएमपीएस का विस्तारण है। एसएमपीएस, देखिए हिंदी का वर्ड नहीं है ये इंग्लिश का है। एसएमपीएस क्या होता है बताइए, एसएमपीएस क्या होता है। हाँ, क्वेश्चन की थ्योरी भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बताइए क्या होगा, क्योंकि थ्योरी के साथ साथ में प्रैक्टिस जरूरी है। ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं पंवार, ठीक है, आरपी पंवार एसआई, और ठीक है मनोहर के बाद में रणवीर, कविता, गार्गी, प्रशांत, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए आएगा। देखो इसकी फुल फॉर्म होती है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। देखिए ये हमारे कंप्यूटर के पीछे की तरफ अगर आप देखोगे, ऊपर की तरफ एक डब्बा लगा होता है, इसमें ऐसे एक पोर्ट होता है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी वाली जो वायर है वो कनेक्ट करते हैं। यहां पर एक पंखा लगा होता है, आपने देखा होगा। तो ये जो डब्बा है ना बेटा, ये डब्बा ही होता है एसएमपीएस, इसको बोलते हैं स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ये क्या करता है, हाँ, कंप्यूटर के अंदर जितने भी हार्डवेयर है, जैसे आप मान लीजिए मदरबोर्ड है, आप मान लीजिए हार्ड डिस्क है, उन सभी के अंदर देखिए बहुत सारी डिवाइसेस लगी होती है, उनको करंट की आवश्यकता होती है, तो ये उन सभी भागों को पावर सप्लाई करने का काम करता है। कंप्यूटर के सभी भागों को पावर सप्लाई कौन करता है, एसएमपीएस करता है। कंप्यूटर हमारा 12 वोल्ट पे काम करता है, और हमारे घर में जो पावर आती है वो 220 230 वोल्ट आती है। तो यहां पर एसएमपीएस स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। अगला देखिए, निम्न का मिलान करिए, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। बेटा मिलान करो, PQRS, बताइए क्या आएगा, बहुत बढ़िया करिए बेटा। अब ऑनलाइन ही लेनी है बेटा, सोनी का ऑनलाइन ही क्लास लेनी है, ऑफलाइन से ज्यादा बढ़िया आपको समझ में आएगा ऑनलाइन में। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कंटिन्यू रहो, बिल्कुल सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन करवा के रहेंगे हम लोग। हमारा बिल्कुल पूरा डेडिकेशन है बेटा, सारे टीचर हम लोग जो है पूरा आपके लिए समर्पित है, और आपका सिलेक्शन करवा के रहेंगे। हाँ, बस जैसा कह रहे हैं वैसा करो। हाँ, ऑप्शन नंबर यहां पर सी आएगा। चलिए देख लेते हैं हम लोग। यहां पर कह रहा है इनपुट डिवाइस। अरे भाई इनपुट डिवाइस जो है ना वो कौन सी है, फ्लैश मेमोरी ये तो स्टोरेज डिवाइस है, चलिए भैया। प्रिंटर ये तो आउटपुट डिवाइस होता है। प्रोसेसिंग डिवाइस, अच्छा, और इनपुट डिवाइस, देखिए टच स्क्रीन इनपुट होता है, तो प्रोसेसिंग को हम लोग रोम कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये थोड़ा सा एक तरीके से क्वेश्चन जो है बढ़िया क्वेश्चन है, पर ये रोम एक तरीके से प्रोसेसिंग डिवाइस इसने लिखा है, बट रोम भी एक प्रकार से क्या है, मेमोरी होती है। मैं भी फर्स्ट बार ले रहा हूं। रणवीर बेटा रोज तो आपका नाम पढ़ता हूं मैं यार, कैसी बात कर रहे हो आप, हैं कैसी बातें कर रहे हो आप रोज तो आते हो। चलिए तो यहां पर बेटा क्या आएगा मेरा, इसमें ऑप्शन नंबर, ये देखो ये बी सी में थोड़ी सी गड़बड़ है, तो ए के अंदर आएगा क्यू। ए में क्यू देखो यहां दे रखा और यहां दे रखा है, ठीक है। अच्छा बी में क्या आएगा, पी, और बी में पी यहां दे रखा है। ऑप्शन नंबर ये वाला आएगा बेटा, जो भी है ABCD अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। हाँ, ऑप्शन नंबर यहां पर ये वाला आएगा। तो बेटा समझ में आ गया। देखो वैसे प्रोसेसिंग डिवाइस इसको किस प्रकार से कहा है, क्योंकि एक तरीके से कंप्यूटर की सबसे पहली प्रोसेसिंग वो इसी के कारण होती है, रोम के कारण। रोम क्या करता है, एक इंस्ट्रक्शन होता है जिसके अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सेकेंडरी मेमोरी से उठ के प्राइमरी मेमोरी में आता है ना। हाँ, लोड होता है। अगला देखिए इसमें क्या है, व्हाट डज सीमोस स्टैंड्स फॉर। सीमोस का पूरा नाम क्या है,
अरे सीमोस का पूरा नाम क्या है बताइए? अरे सीमोस का पूरा नाम क्या है? कोर मेमोरी ओरिएंटेड सेमीकंडक्टर, कोर मेमोरी ऑफसेट सेमीकंडक्टर, कैपेसिटिव मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। बताइए क्या आएगा? अच्छा, सीमोस करता क्या है? हाँ बहुत बढ़िया बेटा राठौड़ चिंटू, अच्छी बात है। ऑप्शन नंबर यहां पर कौन सा आएगा? सीमोस। अरे सीमोस, अरे सीमोस करता क्या है? क्या करता है? अरे लिखो क्या करता है। जिन्होंने आंसर दे दिया ठीक लिया, रश्मि, एकांश, राजवीर, कविता, शालू, मनोहर, सोनिका, ठीक है। अरे भाई ए नहीं आएगा, अरे सोनिका, मनोहर ए नहीं आएगा, ऐसा ही ए नहीं आएगा, किरण का भी गलत है, ये सबका ए नहीं है। यहां पर बेटा डी आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये क्या होता है? हमारे कंप्यूटर के अंदर एक छोटा सा सेल होता है, इसे मान लो आप। क्या करते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर, जब हम चालू करते हैं तो वो डेट और टाइम, एक बार पहली बार जब खरीद के लेके आते हैं वो बोलता है डेट क्या है, टाइम क्या है, सेट कर दो, अपन सेट कर देते हैं। उसके बाद में आप जितनी भी बार कंप्यूटर को बंद करिए कोई फर्क नहीं पड़ता, जब भी आप चालू करेंगे आपको डेट और टाइम दोबारा सेट नहीं करना पड़ेगा, ऑलवेज आपको सही मिलेगा। तो देखिए हमारे कंप्यूटर में डेट और समय तथा दिनांक को सहेजने का कार्य करता है। एक बार क्वेश्चन आया था पेपर के अंदर, हमारे कंप्यूटर में समय तथा दिनांक को सहेजने यानी कि सेव करने का जो काम है वो कौन करता है? वो करता है यहां पर सीमोस, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ऑप्शन नंबर यहां पर ही आएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। ऑल द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन इन अ कंप्यूटर आर डन बाय, कंप्यूटर के सभी अंक गणितीय और तार्किक परिचालन द्वारा किए जाते हैं। देखिए जितने भी हमारे कंप्यूटर के अंदर अंक गणितीय या मैं कहूं तार्किक जो गणनाएं हैं वो कौन करता है? वो कौन करता है? वो कौन करता है? ALU, CU, रजिस्टर, नन ऑप्शन इज करेक्ट। बताइए क्या आएगा? देखिए यहां पर ALU बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए यहां पर क्या है? यहां पर देखिए क्या है? ALU जो है, ए का मतलब होता है अर्थमेटिक, ए का मतलब होता है अर्थमेटिक, ये ए, ये वाला एल लॉजिकल, ये आपका होता है यूनिट, ठीक है। तो अर्थमेटिक यानी कि प्लस प्लस माइनस गुणा भाग, ये प्रतिशत वगैरह जो है। अच्छा लॉजिकल लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इस प्रकार की जो कैलकुलेशन है वो सारी की सारी करना कौन करता है? ALU करता है। ALU हमारा कैलकुलेशन पोर्शन होता है। सीयू ये बेटा क्या करता है? डेटा के फ्लो को कंट्रोल करता है। अरे किसको कंट्रोल करता है? डेटा के फ्लो को कंट्रोल करता है। और इसका एक नाम और होता है, अरे इसका एक नाम और होता है, अरे इसका जो नाम होता है वो होता है हार्ट ऑफ कंप्यूटर। अरे कौन सा नाम होता है? हार्ट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का दिल कहा जाता है इसको। अच्छा रजिस्टर, रजिस्टर तो बेटा एक मेमोरी होती है, मेमोरी होती है। और ये किसकी मेमोरी होती है? CPU की मेमोरी होती है, क्योंकि रजिस्टर जो है वो CPU का ही एक भाग होता है। नन ऑफ इज करेक्ट, ये तो बात ही खत्म। यहां पर ऑप्शन नंबर आ जाता है ए। अरे बाकी क्वेश्चंस, बाकी ऑप्शन समझ में आए कि नहीं आए? अरे समझ में आए कि नहीं आए? बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके से पोस्टमार्टम करेंगे अपन हर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। Which of the following components of the CPU maintains and regulate the flow of information across the processor? बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। CPU का निम्नलिखित में से कौन सा घटक पूरे प्रोसेसर में सूचना के प्रवाह को बनाए रखता है और नियंत्रित करता है? कौन करता है बताइए? प्रवाह को बनाए रखना, देखिए यहां पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, कंट्रोल यूनिट आएगा, एब्सोल्युटली राइट, ऑप्शन नंबर बी आएगा। नियंत्रण इकाई इसको बोलते हैं। ये क्या करता है हमारे कंप्यूटर के अंदर? देखिए हमारे बॉडी के अंदर एक हार्ट है ना, एक दिल है। वो क्या करता है? वो करता है पूरे बॉडी के अंदर ब्लड के फ्लो, ब्लड का जो फ्लो है उसको बनाए रखता है, उसको चलाए रखता है। वैसे ही हमारे कंप्यूटर के अंदर जो फ्लो होता है किसका? आपके डेटा का, सूचना का, वो कौन प्रवाह कौन बनाए रखता है? वो सीयू बनाए रखता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी आएगा, हार्ट ऑफ कंप्यूटर। बिल्कुल याद कर लो बेटा, याद कर लो, हार्ट ऑफ कंप्यूटर। अगला देखो क्या है। कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं, कौन आते हैं बताइए? सीपीयू के अंतर्गत कौन आता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर कौन आता है? मेमोरी आता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट आता है, ये बेटा सी ऑप्शन बीच में ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा, और प्रिंटर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और मेमोरी, सॉफ्टवेयर आपका हार्डवेयर और पावर सप्लाई यूनिट, स्टोरेज
अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और आपका कौन सा आएगा यहां पर, अगला आएगा कंट्रोल यूनिट। बताइए क्या आएगा इसमें, बताइए क्या आएगा। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, डी करेक्ट है। देखो ये सिंपल सी बात है, आपका सीपीयू होता है ना बेटा, सीपीयू, अपन ने एक डायग्राम बनाया था, याद है आपको। कंप्यूटर के तीन पार्ट होते हैं, एक होता है इनपुट डिवाइस, एक होता है आउटपुट डिवाइस। सीपीयू के तीन पार्ट होते हैं, एक होता है एएलयू, है ना, एक होता है सीयू, और एक होता है मेमोरी। ठीक है, अब देखो स्टोर यानी कि मेमोरी जो डेटा को स्टोर करता है, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट यानी कि एएलयू, ठीक है, और कंट्रोल यूनिट यानी कि सीयू। बात वही है, बात वही है। हाँ, क्वेश्चन का परफॉर्मा देखिए बेटा, क्वेश्चन जो है ना पेपर में, लैंग्वेज उल्टी सीधी हो सकती है, दाएं बाएं हो सकती है, समझने में मुश्किल हो सकता है, पर एक बात ध्यान रखना बेटा, मैं आपको जो चीजें करवा के भेज रहा हूं आएगी यही। भाषा दाएं बाएं हो सकती है, अब आप समझ नहीं पाओगे तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अगला देखो, कंट्रोल यूनिट इज कॉल्ड द ऑफ कंप्यूटर। बताइए, किडनी, नर्व सेंटर ऑफ ब्रेन, ऑल ऑफ द करेक्ट। दिनेश का बी है। सुनो, कई किताबों में जो बी कह रहा है ना दिनेश, वो बी भी लिखा हुआ है, मैं बता दूं आपको। कई किताबों के अंदर बेटा, किताबें गलत मैं नहीं कह रहा गलत होती है, पर टाइपिंग गलत होती है। जैसे मान लो जिस टीचर ने बेचारे ने किताब बना रहा है वो, उसने पूरा बढ़िया लिख के देता है, ऑप्शन मान लो जो टाइपिस्ट है उसको थोड़ी कंप्यूटर आता है, वो ए को बी लिख देता है कई बार, या बी को डी लिख देता है, ए को सी लिख देता है, तो कई बार एरर होती है वहां पर, है ना। तो इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्लास गलत है वो किताब से, नहीं, किताबों में एरर होती है। हाँ, तो यहां पर हर्ट आएगा, मैं कह रहा हूं बी भी आपको देखने को मिलेगा, पर आप बी को मत मानना, यहां पर ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट होगा। अगला देखो, एक माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी आवृत्ति में मापी जाती है, मिनट में, एमआईपीएस में, मेगाहर्ट्ज में, नैनो सेकंड में। बताइए घड़ी आवृत्ति। देखिए घड़ी आवृत्ति की अगर मैं बात करूंगा तो ये देखिए किस में मापी जाती है, बताइए। ऑप्शन नंबर बी एमआईपीएस, अच्छा सी मेगाहर्ट्ज। बताइए किस में आएगा बेटा, एमआईपीएस। ठीक है, ठीक है, ठीक है, और बताओ, और बताओ। देखो बेटा, अगर सीपीयू की स्पीड की बात करूं मैं, है ना, तो ये क्लॉक स्पीड होती है बेटा, ध्यान रखिएगा। घड़ी आवृत्ति जो है, ये क्लॉक स्पीड जो है, ये ऑलवेज किस में मेजर होती है, ध्यान रखिएगा। इसको जो मापने की इकाई है, इसको जो मापने की इकाई है, इकाई की इकाई, मापने की इकाई, ध्यान रखना बेटा, इसको मापने की इकाई होती है कौन सी, अरे कौन सी, मेगाहर्ट्ज। नहीं 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 नहीं, मेगाहर्ट्ज आएगा, मेगाहर्ट्ज। देखो, अगर आपको ये कहे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड, तो आप एमआईपीएस कर सकते हो। देखिए कई चीजें होती है, कंप्यूटर की स्पीड को एमआईपीएस में भी मापते हैं, हर्ट्ज में भी मापते हैं, ठीक है। हर्ट्ज मतलब किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज, सारे एक ही बात है, ठीक है। क्लॉक स्पीड भी आता है, तो ये अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग चीजें हैं। क्यों एमआईएसपी, एमआईपीएस है ना, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, ये तो सही लिखा है। एमआईएसपी तो कुछ नहीं होता है, वो तो मान लिया शीतल, एमआईपीएस है ये, ठीक है। अगला देखो क्या है, हम कंप्यूटर की गति को माइक्रो सेकंड में व्यक्त करते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक माइक्रो सेकंड के बराबर है। एक माइक्रो सेकंड के बराबर कौन है, ये बेटा थोड़ा सा ना एरर हो गई है इसमें, ये 10 की पावर 3 है बेटा, ये 10 की पावर 3 है, और ये वाला जो है ये 10 की पावर, अच्छा मैं बना देता हूं क्योंकि इसमें ऑप्शन जो है ना वैसे तो कोई सा भी नहीं है, ये थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हो गया है, गड़बड़ हो गया है। मैं इसको दोबारा से जो है यहाँ पर अलग ऑप्शन बना देता हूँ, ठीक है, अलग ऑप्शन। जैसे पहला ऑप्शन है ये 10 की पावर, जैसे मान लीजिए अपन कर लेते हैं -7, दूसरा ऑप्शन कर लेते हैं 10 की पावर -6, तीसरा ऑप्शन कर लेते हैं 10 की पावर -5, और चौथा ऑप्शन कर लेते हैं 10 की पावर यही वाला -2। आपको यह बताना है कि 1 माइक्रो सेकेंड, 1 माइक्रो सेकेंड, ये किसके बराबर होता है, बताइए, ये किसके बराबर होता है, बताइए।
ये मैं काट देता हूं। ये है आपका क्वेश्चन। एक कंप्यूटर वाला जो माइक्रो सेकंड होता है ना, वो किसके किसके बराबर होता है भाई? 10⁻7 सेकंड के बराबर, ठीक है, या 10⁻6 सेकंड के बराबर, 10⁻−5 सेकंड के बराबर, या फिर यहां पर ये वाला आंसर आएगा। बताइए कौन सा आएगा इसमें, बताओ कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर -6, ऑप्शन नंबर 10⁻−6 सही है बेटा। हाँ, बी जो कह रहे हैं वो बी करेक्ट आंसर है बेटा। बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आएगा 10⁻6, 10⁻6, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगला देखिए यहां पर क्या है। कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या होता है? देखिए अभी थोड़ी देर पहले आप MIPS बता रहे थे, बट वो MIPS होता क्या है बताइए, उसकी फुल फॉर्म क्या है? मार्जिनल इनपुट स्टोरेज, या फिर मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, या फिर माइक्रो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्टेट, मेमोरी इमेज प्रोसेसिंग स्टेट। बताइए क्या आएगा यहां पर? बिल्कुल बिल्कुल सबका सही है, सबका सही है, बिल्कुल। गार्गी, लक्ष्मी, शीतल, कृष्णा, शंकर, रश्मि और दिनेश, ठीक है। सोनिका का भी सही है, किरण, मनोहर, राजवीर, विजय कुमार, प्रजापति, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी आएगा बेटा, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। अच्छा, मिलियन इंस्ट्रक्शन मतलब प्रति सेकंड कितने निर्देश ये ट्रांसफर करता है? कोई बता सकता है इसका हिंदी में क्या कहेंगे इसको? हिंदी में MIPS को, मिलियन को कहते हैं बेटा 10 लाख। हाँ बिल्कुल सही है, रोहित सही है। इसका मतलब होता है 10 लाख निर्देश प्रति सेकंड, 10 लाख निर्देश प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर यहां पर बी आएगा। अगला देखिए क्या, रजिस्टर में नया डेटा लिखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अच्छा, उससे क्या होता है या क्या कहते हैं? रजिस्टर की पहली अंतर्वस्तु मिटा देती है, वर्तमान अंतर्वस्तु को नष्ट नहीं करती है, केवल तभी संभव है जब रजिस्टर संचायक हो, केवल तभी संभव है जब रजिस्टर संचायक हो, या अनुदेश रजिस्टर। बताइए, या अनुदेश मतलब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। बताओ। देखो, अच्छा डी भी आ रहा है, गार्गी डी कह रहे हैं और दिनेश का भी डी है, बाकी सबका ए है। मनोहर का डी है, ठीक है बेटा। राजवीर का भी डी है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दिनेश का ए है, एकांश का ए है, और किसका बताइए? बताओ, सबो आंसर दो बेटा, ज्यादा से ज्यादा गलत ही दोगे, इससे ज्यादा क्या दोगे बताओ? ऑप्शन नंबर मैं बता देता हूं, यहां पर ए आएगा, डी नहीं है, ए है। एक बात बताओ, देखो रजिस्टर बहुत छोटा सा होता है, उसमें ज्यादा डेटा नहीं आता है, तो उसमें डेटा रखा हुआ है। अब आप नया डेटा जब डालोगे रजिस्टर में, तो पुराना वाला डेटा क्या होगा? ऐसा तो नहीं साइड में खिसक जा भाई तू, नहीं, इतनी मेमोरी नहीं है उसमें, तो पुराना वाला डेटा जो है वो मिट जाता है, पुराना वाला डेटा इरेज हो जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए आएगा, रजिस्टर की पहली अंतर्वस्तु मिटा देता है, मतलब उसमें पहले से जो डेटा पड़ा हुआ है उसको इरेज कर देता है। अगला देखते हैं इसमें क्या है। निम्नलिखित में से क्या उच्च गति सूक्ष्म कार्य संपादक का एक उदाहरण है? मतलब एक हाई स्पीड, देखिए यहां पर क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा है जो एक हाई स्पीड, ये माइक्रो प्रोसेसर का उदाहरण है, हाई स्पीड है ना, कार्य संपादक का उदाहरण, पेंटियम, सीडी रोम, कीबोर्ड या फिर प्रिंटर। बताइए क्या आएगा? देखो यहां पर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। देखिए पहली बात अगर मैं इसमें देखूं, हाई स्पीड कार्य संपादक यानी कि जो काम करने वाला है वो मेरा पेंटियम, और पेंटियम जो है बेटा इंटेल कंपनी का है, इंटेल पेंटियम ऐसे नाम होता है इसका, पेंटियम है ना, पेंटियम 3, पेंटियम 4 ऐसे करके इसका एक वर्जन होते हैं अलग अलग। पेंटियम एक माइक्रो प्रोसेसर का प्रकार है। अच्छा सीडी रोम, तो सीडी तो एक स्टोरेज डिवाइस है, कीबोर्ड और एक इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। इनका कोई लेना देना ही नहीं है बेटा, इनका कोई लेना देना नहीं है कंप्यूटर की प्रोसेस, इनको काम दो ये काम कर देते हैं बस। हाँ बिल्कुल ऑन टाइम होगा बेटा। आपको क्या मतलब है, एक बात बताओ, आप क्यों इतने, बेटा मैं सबसे ही कहूंगा आप इतने कंफ्यूज मत रहो
कि सर ऑन टाइम होगा क्या, सर पेपर होगा क्या, सर 1 महीना है क्या, पेपर पोस्टपोन होगा क्या। अरे ये सब चीजें मत किया करो, ये बच्चों वाली चीजें होती हैं। आपको पेपर देना है, ये चीज क्लियर है, ठीक है। आपको नौकरी लगना है, क्लियर है, ठीक है। आप तैयारी करो, तैयारी करो और बिल्कुल पढ़ते रहो। आपको पेपर होगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। जनता क्या कह रही है कोई मैटर नहीं करता। जनता के अगले महीने होगा, ठीक है, बोले 6 महीने बाद में, ठीक है, पर पढ़ना तो पड़ेगा ही ना, तो पढ़ते रहो। जब पेपर होगा तो पता लग जाएगा। हम बताएंगे आपको, अगर पेपर टाइम से नहीं होगा, लेट होगा, जो भी होगा हम बताएंगे आपको। मेरे बेटा अगर आप मेरे कहने मानो ना, तो आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ने में ध्यान दो, है ना। और दूसरा ध्यान दो कि एडमिट कार्ड आगे के नहीं आगे। संडे को दिनेश कुमार, मैं आपको कल की क्लास के अंदर भी मैं एमएस वर्ड के क्वेश्चन लाऊंगा, इतने उतावले मत हो। हाँ, लेके आएंगे अपन कंप्यूटर के उसके एमएस वर्ड के भी क्वेश्चन, ठीक है। एमएस वर्ड के, पावर पॉइंट के, एक्सेल के स्पेशल, उनकी अलग से क्विज करेंगे, टेंशन ही मत लो आप। हाँ, पेपर तो होना ही है, नौकरी तो लगना ही है। अगला देखो क्या है, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है। कंप्यूटर की जो चिप होती है ना, उसका दूसरा नाम क्या है, उसको अब चिप मतलब बहुत सारी चिप होती है बेटा। अब ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये आरआरबी एनटीपीसी में आया था 2016 में। ध्यान दो बेटा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आरआरबी एनटीपीसी 2016। अरे बेटा, जो रेलवे का पेपर हुआ था ना 2016 में, उसमें आया था। अब बताओ, आपको लगेगा कि भैया चिप तो है, माइक्रो प्रोसेसर भी होती है, ये भी ठीक है भाई, ये दोनों तो हो नहीं सकते, ये दोनों तो हो नहीं सकते भाई। सीपीयू तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ना, तो वो तो हो नहीं सकता। अच्छा, मदरबोर्ड नहीं हो सकता, तो फिर कौन सा आएगा। नहीं, ए या डी तो मैं ही बता रहा हूं बेटा, फिर आप प्रॉपर बताओ ना, ए होगा या डी होगा, ये बताओ ना आप। हाँ, गार्गी और ये सब लोग डी कह रहे हैं। अब सुनो बेटा, कौन सा आएगा, यही चीजें हमें सीखनी है। इन सेशन के अंदर हम यही चीजें सीख रहे हैं, ताकि पेपर में ये गलती ना करें। यहां पर जो मेरा आंसर आएगा ना बेटा, वो आंसर नंबर ए आएगा। देखो, माइक्रोचिप मतलब क्या, जैसे आपकी आईसी है, आपकी आईसी है, वो भी एक छोटी चिप है ना। आपकी रोम है, वो भी एक छोटी चिप है। रैम है, उसके ऊपर छोटी छोटी चिप लगी हुई है। अगर मैं कहूं आपका मेमोरी कार्ड है, वो भी एक प्रकार की चिप है। तो ये स्मॉल चिप, माइक्रो चिप बोल देते हैं इनको। सारी माइक्रो प्रोसेसर थोड़ी होती है। अगर एक 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 हम ऐसे कहते हैं कि भाई माइक्रो प्रोसेसर है, उसी को ही माइक्रो चिप कहते हैं, तब तो भाई माइक्रो प्रोसेसर करो, है ना। हाँ, तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए आएगा, माइक्रोचिप। माइक्रोचिप, कंप्यूटर चिप को माइक्रोचिप भी कह देते हैं, ऑप्शन नंबर ए आएगा। अगला देखो क्या है, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है। किसको पेंटियम के नाम से बेचा जाता है बताइए। अभी अगर आप ध्यान से समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूं, तो आप इसका आंसर दे सकते हो। हाँ, यहां पर ये कह रहा है मोबाइल चिप को बेचा जाता है, कंप्यूटर चिप को, कंप्यूटर को, या माइक्रो प्रोसेसर को, बताइए। ये अभी थोड़ी देर पहले बताया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, सिलिकॉन धातु की बनी होती है। ऑप्शन नंबर इसमें माइक्रो प्रोसेसर आएगा। कि जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो क्या होता है, एक प्रकार की चिप होता है। पेंटियम इसका एक वर्जन है, सिंगल कोर, ड्यूल कोर, है ना। i3, i5, i7, i9, अलग अलग इसके वर्जन आते हैं। अगला देखिए, मदरबोर्ड है। क्या है मदरबोर्ड बताइए। कंप्यूटर के ऑन करने पर एक्सेस किया जाने वाला पहला चिप, ठीक है। हाँ, कंप्यूटर के ऑन करने पर एक्सेस किया जाने वाला पहला चिप, सर्किट बोर्ड जिसमें पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं, सीपीयू चिप या सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं, प्रिंटर का एक भाग। अब आपको इनमें से एक आंसर जो है वो हमारा आएगा, कौन सा है बताइए। डी कह रहे हैं और दिनेश का सी है, बाकी सबका डी है। और डी करेक्ट आंसर है। जब ज्यादातर लोग डी कह रहे हैं ना, तो इसका पर कई बार ज्यादातर लोग गलत भी कहते हैं बेटा। हाँ, यहां पर डी होगा, एब्सोल्युटली राइट। भाई ये क्या होता है, एक प्रकार का सर्किट बोर्ड होता है। अच्छा, मदरबोर्ड का एक दूसरा नाम होता है, याद है क्या आपको, बैकबोन ऑफ कंप्यूटर। अरे बैकबोन ऑफ कंप्यूटर याद है क्या। हाँ, बैकबोन ऑफ कंप्यूटर भी इसको कहा जाता है।
प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी इसको कहा जाता है, मेन बोर्ड भी इसको कहा जाता है, फाइबर ग्लास से बना होता है। और जितने भी कंप्यूटर के अंदर डिवाइस है, चाहे कोई भी हो, वो सारे के सारे मदरबोर्ड से कनेक्ट होते हैं। ठीक है। अगला, ये इसलिए गलत है कि ये कह रहा है कि मदरबोर्ड में पेरी नहीं, मदरबोर्ड से जुड़ी होती है, मदरबोर्ड में थोड़ी होती है पेरिफेरल डिवाइस। अगला देखो, द सीपीयू एंड मेमोरी आर लोकेटेड ऑन द ऑफ कंप्यूटर। देखिए सीपीयू और मेमोरी जो है वो कंप्यूटर के कहां पर स्थित होती है, कौन से भाग में स्थित होती है बताइए? आउटपुट डिवाइस में, स्टोरेज डिवाइस में, एक्सपेंशन बोर्ड में या मदरबोर्ड में? देखो एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछा जाता है। हाँ एग्जैक्टली, ऑप्शन नंबर डी आएगा भाई, मदरबोर्ड ही है बेटा, मदरबोर्ड। देखो मदरबोर्ड ही होता है जिसके ऊपर ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड होती हैं। हाँ अगला देखो, मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है। अब बताओ, ठीक है मदरबोर्ड पर एक तो बीच में मान लो सीपीयू लग गया है ना, और जैसे ये पुर्जे लगे हुए हैं, इनको आपस में कनेक्ट कौन करता है? ए बी सी डी, बी बी बी, बिल्कुल सही। देखो ये जो बस होता है ना, बस, कोई बता सकता है बस होती क्या है? सोनिका, भादु, ठीक है बेटा, बी आएगा। बस होती क्या है? आप आंसर तो दे रहे हो बस, पर बस बोलते किसको है, कैसी होती है देखने में? अरे मूर्ख हो, वो नहीं है, कैसी बात कर रहे हैं? देखो मनोहर बस बना रहा है, वो वाली बस थोड़ी है। बस 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 कौन सी वाली बस? हाँ ठीक है, नहीं नहीं टोपोलॉजी तो आएगा नहीं बेटा, इसमें ऑप्शन नंबर आएगा सिस्टम बस, ये आएगा मेरा, ये आएगा। पर ये बस होती कैसी है? देखो ये बस क्या होती है, बस को आप समझिए, जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि हमारे पास एक प्रकार से, हमारे पास एक प्रकार से जो है आपका अलग अलग, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको यहां पर कहूं, जैसे मदरबोर्ड, एक सेकेंड, मदरबोर्ड, मदरबोर्ड जो होता है ना बेटा ये वाला, ये वाला, इसमें क्या होता है, ये सारी डिवाइसेस कनेक्टेड है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, बहुत ही छोटे छोटे बारीक सर्किट बने होते हैं। एक सेकंड में आपको दिखा देता हूं, यहां पर सर्किट जो है अगर इसमें अगर विजिबल हो तो, अब इसमें यार बस तो सर्किट, मैं चलिए आपको ना एक ढूंढ के रखूंगा मैं इसका डायग्राम, और फिर आपको दिखाऊंगा मैं। इसमें क्या होता है, इसको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी बोलते हैं। यहाँ पर बहुत बारीक 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 क्या होता है, सर्किट बना होता है। तो वो सर्किट देखो, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि ये आपका सीपीयू है, यहाँ पर रैम है, तो सीपीयू से अंदर एक तार जुड़ी होगी इस तक कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि डेटा तो आपस में ट्रांसफर होगा। तो ये बारीक बारीक जो तारें होती है प्रिंटेड जो होती है, उन्हीं को हम लोग कहते हैं सिस्टम बस, वो वायर्स कहलाती है। जैसे शहर है, शहर के सभी भागों को आपस में बस जोड़ती है, सड़कें जोड़ती है, वो जो सड़कें बनी हुई ना वैसे ही हमारे इस मदरबोर्ड पर होती है। अगला देखो, द पोर्ट दैट इज अ प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसफरिंग डेटा टू एंड फ्रॉम डिजिटल डिवाइसेस इन नोन एज। देखिए इनमें से एक ऐसा पोर्ट है जिसका उपयोग डिजिटल डिवाइसेस के साथ डेटा ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। क्या लगता है कौन सा आएगा वो? पैरेलल, ठीक है, गार्गी बी, ठीक है। देखो यहां पर जो आंसर आएगा, सुनो, यहां पर जो आंसर आएगा ना बेटा, अरे भाई वो अलग चीज है, टोपोलॉजी अलग चीजें होती है, तुम कहां घुसा रहे हो? देखिए यहां पर यूएसबी आएगा। देखो वीजीओ जो होता है ना, इसको बोलते हैं वीडियोग्राफिक एरे। ये जो कंप्यूटर का मॉनिटर होता है या जो स्क्रीन होती है, कंप्यूटर की डिस्प्ले होती है, उसको कनेक्ट करने के लिए वीजीओ पोर्ट काम में आता है, ठीक है। दूसरा यूएसबी जो होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस, ये पोर्ट आजकल वर्तमान में सबसे ज्यादा प्रचलित उपयोग में लिया जाने वाला है। लगभग सभी डिवाइसेज जो है इस पोर्ट को सपोर्ट करती है, क्योंकि इसको, ये आपके एक प्रकार से पेन ड्राइव है वो भी यूएसबी होती है,
मोबाइल वाली केबल है वो भी होती है, आपके एलईडी टीवी में भी यूएसबी पोर्ट होता है, MP3 प्लेयर है उसमें भी, तो हर जगह एक्सेप्टेबल है, डिजिटल डेटा को आता है। अच्छा पैरेलल पोर्ट, ये पैरेलल पोर्ट हमारा क्या होता है, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, उनको कंप्लीट के प्रिंटर स्कैनर को कंप्यूटर से अगर कनेक्ट करना हो तो आप इसका यूज करते हो। PS2 पोर्ट ये कीबोर्ड माउस के लिए होता है। हाँ, PS2 पोर्ट ये कीबोर्ड माउस के लिए होता है बेटा, ये तो प्रिंटर स्कैनर ये कीबोर्ड के लिए होता है। हाँ, ऐसे गोल गोल से होते हैं, एक ग्रीन कलर का होता है, एक आपका वो पर्पल कलर का होता है, इसमें ऐसे छोटा छोटा माउस भी बना होता है नीचे, है ना, ये 6 ऐसे तारें होती है, ये जैसे माउस का हो गया एक प्रकार से, और ये ऐसे कीबोर्ड का हो गया, ये पर्पल कलर होता है, और ये आपका ग्रीन कलर, ऐसे 2 बोर्ड पहले आते थे। लैपटॉप वगैरह में तो देखो आते नहीं है ये बेसिकली जो डेस्कटॉप होता है ना उसके अंदर आते थे, आजकल भी आते हैं कई, हाँ, और बहुत सारा में नहीं भी आते, वो बात है। अगला देखिए यहाँ पर क्या, इसमें ऑप्शन नंबर आएगा अपना बी। अगला देखो, दैनिक संचालन के लिए लैपटॉप पर आमतौर पर प्रयुक्त होने वाले इनपुट डिवाइस कौन से हैं। देखो लैपटॉप तो आप सबने देखा ही होगा, तो लैपटॉप के अंदर ज्यादातर कौन से वाले एक प्रकार से डिवाइस का यूज किया जाता है, बताइए। इनपुट डिवाइस कौन सा है, इनपुट डिवाइस बताना है भाई। माउस, पेन ड्राइव, अब पेन ड्राइव तो आप लैपटॉप में लगाओ नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा कीबोर्ड तो लेते हैं, स्क्रीन, पर ये स्क्रीन हमारी कैसी है, आउटपुट डिवाइस है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता है ना। अरे नहीं नहीं, ढंग से पढ़ो तो सही बेटा, स्क्रीन नहीं हो सकता क्योंकि स्क्रीन कैसा है, आउटपुट डिवाइस है। अच्छा कीबोर्ड इनपुट है, माउस इनपुट है, पर माउस तो उसमें होता ही नहीं है, तो एक बार के लिए इसको छोड़ देते हैं। अच्छा कीबोर्ड होता है CD रोम, नहीं, तो फिर यही करना पड़ेगा। हालांकि यहां पर होना चाहिए कीबोर्ड तथा ट्रैक पैड, कीबोर्ड तथा टच पैड कह सकता हूं मैं इसको, टच पैड कह सकते हैं एक तरीके से। ऑप्शन हम यहां पर मेरा सी आएगा, पर जब टच पैड नहीं है ना तो माउस कह सकते हो, क्योंकि माउस की जगह टच पैड उपलब्ध होता है। हाँ हाँ, अगला देखिए इसमें क्या है, कौन सा कंप्यूटर पेरिफेरल आपको भौतिक छवियों या दस्तावेज की प्रतिलिपि बनाने और उसे डिजिटल छवि के रूप में अपने कंप्यूटर पर सहेजने की सुविधा प्रदान करता है। देखिए इनमें से कौन सा ऐसा है जो आपका कोई भी मान लीजिए जैसे डॉक्यूमेंट है उसकी डिजिटल इमेज बनाने के लिए आपकी हेल्प करता है, बताइए। हाँ बिल्कुल, एक बार फटाफट से बेटा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लो। और देखिए बिल्कुल टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको दिया हुआ है, और दूसरा अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो वो डाउनलोड कर लो बेटा। हाँ स्कैनर आएगा, देखो स्कैनर में ना 2 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। स्कैनर क्या करता है, ये जैसे मान लीजिए जो भी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है इसको क्या करता है, स्कैन करता है, और इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, डिजिटल इमेज के अंदर, इमेज में, डिजिटल छवि के अंदर बदलता है। दूसरा इस पे एक ऐसे क्वेश्चन भी बनता है कि कौन ऐसा है जो हार्ड कॉपी को, अरे किसको, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है, ये भी पूछा जाता है। मॉडेम जो होता है ये तो बेटा हमारे कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ने के काम आता है, ठीक है, यानी कि नेटवर्किंग का एक तरीके से ये उपकरण है। अच्छा प्रिंटर उल्टा होता है, प्रिंटर सॉफ्ट को हार्ड में बदलता है, ये क्या करता है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है। USB ड्राइव, ये तो बेटा अलग अलग ड्राइवें हैं जो डिवाइस का यूज करे। ऑप्शन नंबर यहां पर सी आया। अगला देखो क्या है, द डिफॉल्ट लेआउट ऑफ मोस्ट कीबोर्ड इज कॉल्ड। देखिए ज्यादातर जो कीबोर्ड आते हैं उनका लेआउट कौन सा होता है, इनालॉग नहीं होता है, एनालॉग होता है, मनोहर, ANALOG, एनालॉग। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया जेपी, और एक कुछ लोग पहले भी कहा था काफी लोगों ने, तो बेटा लाइक तो कर दो, देखो इतना तो आप कर ही सकते हो, है ना। 24 है, बताओ बाकी लोगों ने अभी तक लाइक भी नहीं किया है। तो यहां पर देखिए बेटा इसमें कौन सा आएगा, इसमें क्या है, हाँ इसमें क्या है, यहां पर अल्फाबेट, ASCII, क्वेरिटी और IEEE। तो इसमें देखिए ज्यादातर आजकल के जो कीबोर्ड है वो क्वेरिटी कीबोर्ड है बेटा,
क्वेरिटी कीबोर्ड है। यानी कि जो क्वेरिटी बेसिकली होता कुछ भी नहीं है, जो आपका कीबोर्ड होता है उसके ऊपर बटन की श्रृंखला होती है। जैसे यहां पर लिखा होता है QWERTYUIOP, तो ये जो सीक्वेंस है ना 6 बटन की, हाँ बिल्कुल 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 यही, हाँ कर दिया, बहुत अच्छी बात है रितु जी, बहुत अच्छी बात है। बाकी लोग भी कर दो बेटा, लाइक और शेयर कर दो फटाफट से। तो ये क्वेरिटी जो होता है ना, ये क्या होता है, कीबोर्ड का लेआउट होता है ज्यादातर इसका। अब आप कहोगे साहब हमने तो देखा ही है, ये आता ही है, नहीं और भी आते हैं बेटा, हाँ और भी अलग अलग प्रकार के लेआउट आते हैं। बट इंडिया में ज्यादातर हम लोग यूएस यूके जो है इंग्लिश का यूज करते हैं, तो उसके अंदर यही कीबोर्ड काम आता है। अगला देखिए यहां पर क्या है, ट्रैक बॉल फॉल्स इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। ट्रैक बॉल जो है इनमें से कौन सी कैटेगरी का एक प्रकार से आता है, किस कैटेगरी में आता है, कौन सी प्रकार का डिवाइस है वो, क्या वो प्रोसेसिंग डिवाइस है या इन आउटपुट डिवाइस है या इनपुट है या स्टोरेज है, बताइए। अच्छा अगर मैं कहूं इनपुट की जगह एक और आपसे मैं पूछूं कि और इसको हम क्या कह सकते हैं, तो आप क्या जवाब दोगे बेटा बताओ, तो आप क्या जवाब दोगे। अगर इनपुट नहीं आएगा तो फिर कौन सा आएगा बताइए। देखो इनपुट सही है, इनपुट सही है भाई, ये क्या है, एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, ये इनपुट डिवाइस। बट इसको हम लोग जो है पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा बेटा, है ना। अगर मान लीजिए अगर आपको इनपुट नहीं दिया होता, इनपुट नहीं दिया होता तो हम किसको सही करते हैं, हम पॉइंटिंग को करते हैं, क्योंकि ये स्क्रीन के ऊपर कर्सर को कंट्रोल करता है, एक पॉइंटर को कंट्रोल करता है, सो इट इज ऑल्सो नोन एज पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है। हाँ दोनों ही सही है, अगर मान लीजिए ऑप्शन किस तरीके से आते हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को टेकल करते हैं। हाँ अगला देखिए इसमें क्या है, Which of the following looks like an upside down mouse that requires the ball to be rotated manually with a finger for moving the cursor on the computer screen? बताइए क्या आएगा इसमें, बताइए इसमें क्या आएगा भाई। एक उल्टे माउस के जैसा दिखता है, माउस होता है ना माउस, वो उल्टे माउस जैसा दिखता है, बताइए कौन सा आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, ऑप्शन नंबर यहां पर बिल्कुल सही आएगा, यहां पर ट्रैक बॉल आएगा बेटा। ट्रैक बॉल जो होता है ना बेटा, ये क्या है, माउस के जैसे ही होता है, पर इसके नीचे नहीं, इसके ऊपर बॉल लगी होती है, उसको अपन फिंगर से जो है रोटेट कर सकते हैं और स्क्रीन को कंट्रोल कर सकते हैं, और ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ये आपने कभी अल्ट्रासाउंड वगैरह अगर करवाया हो, सोनोग्राफी वगैरह करवाई हो, तो वहां पर डॉक्टर के पास जो मशीन होती है ना, उस मशीन के ऊपर एक छोटी सी बॉल लगी होती है, वो फिंगर से ऑपरेट करता है, कभी गौर से देखना। जैसी हाँ बहुत सारी इसी के जैसी बहुत सारी मशीनें होती हैं, वहां पर इसका यूज किया जाता है। ये वैसे 6-7 हजार रुपए का आता है, ऑनलाइन मिलता है, आप अगर ट्रैक बॉल सर्च करेंगे अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, गूगल पे, आपको फोटो दिख जाएगी। नहीं नहीं ये ट्रैक बॉल नहीं है मनोहर, जो आपने जो फोटो भेजी है ना, ये ट्रैक बॉल नहीं है, ये आपकी जॉयस्टिक है। हाँ अगला देखो क्या है, इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है, बताइए। अब ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, बताइए बेटा क्या है। हाँ तुम आपस में पूछते रहो एक दूसरे के नंबर, ही यही खेलते रहो तुम, पढ़ना मत बस, हाँ पढ़ाई मत करना, बाकी सब काम कर लो तुम। OMR ठीक है, बिल्कुल सही है। देखिए OMR, देखिए योग्यता परीक्षण मतलब मान लीजिए आपने कोई पेपर दोगे तो आपकी योग्यता ही तो चेक करते हैं ना। ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR, ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर यही आएगा बेटा इसमें। अच्छा मान लो मेरे को नहीं, बारकोड रीडर नहीं, बारकोड रीडर तो ये तो प्रोडक्ट होते हैं ना, इनको स्कैन करते हैं, भी इसका रेट क्या है, ये क्या है, वो शॉपिंग मॉल वगैरह में, उससे कौन सी योग्यता परीक्षण होती है भाई, नहीं। अच्छा मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, इसको MICR बोलते हैं, ये तो बैंक में जो चेक होते हैं ना, बैंकिंग चेक अपन काट के देते चेक, उसको चेक करते भी असली है कि नकली है, वो वाला। अच्छा टच पैड नहीं, ये टच पैड तो बेटा वो माउस वाला, उससे कौन सी योग्यता चेक होती है, एक ही बसता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो कई बार अगर नहीं भी आए ना तो आप बाकी ऑप्शन को पढ़ लो, बाकी ऑप्शन को पढ़ लो तो आपको आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन,
द क्लिक लॉक प्रॉपर्टी ऑफ द माउस, क्लिक लॉक प्रॉपर्टी होती है माउस की, वो क्या काम करती है? क्या वो आइटमों को क्लिक करने से रोकने की अनुमति देता है, पासवर्ड सेट करने की अनुमति देता है, माउस बटन को दबाए बिना खींचने की अनुमति देता है? क्या करता है बेटा, बताइए क्या आएगा यहां पर, बताइए। डी 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 बिल्कुल सही है, बिल्कुल। देखिए ये क्लिक लॉक होता है। जैसे क्या होता है, अपन ड्रैग एंड देखो इसको ऐसे समझो, आप आपका मोबाइल है, मोबाइल पे आपसे कोई आप एप्लीकेशन होती है, उसको ऐसे थोड़ा पकड़ते हो, थोड़ा उसको खींच के दूसरी जगह लेके जाते हो, तो वो ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाता है एक तरीके से, वैसे कंप्यूटर में होता है। बट अगर मान लीजिए आपने एक बार क्लिक कर लिया, अब आपको क्या दबाए रखने की जरूरत नहीं है, जैसे माउस से बटन दबाने की जरूरत नहीं है, आप माउस को खींचो वो अपने आप उसके साथ मूव हो जाएगी चीज, वो क्लिक लॉक प्रॉपर्टी कहलाती है, वो क्लिक लॉक प्रॉपर्टी कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर यहां पर मेरा कौन सा आ जाएगा? डी आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहां पर एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, एक जानकारी और देना चाहूंगा, और जानकारी ये है कि राजस्थान पुलिस की जो हमारी वैकेंसी है, उस वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए एक लेटेस्ट 20 टेस्ट की जो सीरीज है वो आपके लिए डिजाइन कर दी गई है। और अगर आप ध्यान रखो बेटा, आप तो वैसे जूनियर अकाउंटेंट के हो, पर जूनियर अकाउंटेंट की टेस्ट सीरीज भी खरीद लेना बेटा। और दूसरा, अगर नहीं खरीदी है तो आज खरीदनी पड़ेगी, मैं कह रहा हूं इसलिए खरीदनी पड़ेगी, ठीक है। और फिर आगे राजस्थान पुलिस का पेपर आ रहा है, अगर आप उसकी भी तैयारी करोगे तो यहां पर आपको उसकी टेस्ट सीरीज भी खरीदनी है, ये कंपलसरी है बेटा, मैं बता रहा हूं सबको खरीदनी है, मैं कह रहा हूं इसलिए खरीदनी पड़ेगी आपको, क्योंकि बेटा आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। 150, 250, 500 रुपए की मत सोचो, इसको खरीदो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। मात्र 299 रुपीज की है, और प्रत्येक संडे को इस पर भी एक फ्री टेस्ट होगा, ठीक है बेटा। चलिए, तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, सेशन को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।